तो हमारे साथ हैं स्वाति प्रिया हैं मुंबई से, और सबा महाराज हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, और दिव्या कंदुकरी हैं लेडी श्री राम कॉलेज से, और देवांगना बीच में आप हैं पिंजरा तोड़ एक अभियान चल रहा है उसकी आप सदस्य हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में जो आप तीनों हैं, इन लोगों ने बताया कि इन्होंने एक दिन पहले नाइट पास लिया हुआ था कि महिला दिवस की रात ये लोग कुछ प्रदर्शन वगैरह करेंगे, तो उसी कोटे के तहत प्राइम टाइम में आ गई हैं, वरना ये लड़कियां शायद नहीं आ पाती। अब दिव्या आपसे ही शुरू करते हैं कि आपको ये इजाज़त है कि मतलब आप टीवी शो में जाएंगी तो वो भी बताना पड़ता है, या हॉस्टल में बताना पड़ता है? नहीं वैसा मतलब हमारे हॉस्टल में नहीं, बट डीयू में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स है जहाँ हमें पेरेंट्स से पूछ के एक टेक्स्ट मैसेज भेज के पेरेंट्स से पूछ के आना पड़ता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। मेरे हॉस्टल में नहीं है, बस पर बहुत सारे डीयू हॉस्टल्स में है। एंड डीयू हॉस्टल्स में जो मेन मुद्दा है कि इतने सारे वुमेन्स कॉलेजेस है पर इतने सारे वुमेन्स हॉस्टल्स नहीं है। और साउथ कैंपस ऐसा कैंपस है कि जहाँ आधे से ज़्यादा वुमेन्स हॉस्टल्स है। लाइक वी हैव 10 आउट ऑफ 7 हॉस्टल्स। हाँ, एंड देन हमें यहाँ यूनिवर्सिटी का एक कॉमन हॉस्टल नहीं मिलता जो नॉर्थ कैंपस के लोगों को मिलता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जाके पीजी में रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हॉस्टल्स है वहाँ सिर्फ 300 सीट्स होते हैं और ऊपर से इतने सारे कर्फ्यूज। पीजी के भी उसी तरह के कर्फ्यू वाले नियम होते होंगे पर उनका टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जैसे हम पढ़ रहे हैं मास्टर्स के लिए हमें कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जीमार्ट का कोचिंग हो या फिर जीआरई का कोचिंग हो, बाहर जाना पड़ता है, जिनका टाइमिंग्स होता है 9 बजे तक, रात के 9 बजे। और अगर दूर हो तो दिल्ली जैसे शहर में लौटने में 11 बज सकता है या उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है। कॉलेज तो खत्म होता है 5:30, तो उसके बाद तुम थोड़ा रेस्ट करके तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो सोच रहे होंगे कि 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देना चाहिए, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आप इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपको अगर आप जीआरई का कोचिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए एक अवसर कम हो जाएगा जिंदगी में। मास्टर्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में आगे नहीं हो सकता। तो देवांगना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर 1-2 साल से ये पिंजरा तोड़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि नारी को देवी की तरह पूजा करने वाले संगठन, छात्र संगठन क्यों नहीं इस तरह के अभियान चलाते हैं कि उन्हें कोचिंग करने के लिए हो। लेकिन फिर भी ये जो समय का मामला है, क्या इसे सिर्फ डिसिप्लिन की नज़र से अगर कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो क्या वो ठीक है वो नज़रिया? हाँ, जो चीज़ हम लोग पिछले 2 साल से बोलने का कोशिश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स के अंदर एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पितृसत्ता वाली एक ब्राह्मणवादी सोच छिपा हुआ है। इसीलिए जो आप जिन एबीवीपी जैसे संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग ये अभियान नहीं चला रहे हैं। क्योंकि ये रूल्स क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये जो ट्रांजिशन है ना, कि हमारे फादर से हस्बैंड तक का बीच में जो ये हॉस्टल का लाइफ होता है, उसमें लड़की कहीं हाथ से बाहर ना निकल जाए, कहीं कोई दूसरे कास्ट के लड़के या लड़की के साथ प्यार ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे क्लास के ज्यादा इसकी चिंता होती है। तो क्योंकि बार बार हमें यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं ये कर्फ्यू, इसीलिए हम लोग लगाए हैं। डील कीजिए, ऐसे लोग बैठ के सोच रहे होंगे, डील कीजिए सीधा स्क्रीन आपका। इसीलिए मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग मोस्ट ऑफ द वुमेन स्टूडेंट्स हु कम टू द यूनिवर्सिटी आर अबव 18। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम लोग कहाँ जाए और कब जाए, ये चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता है। तो आप हम लोग स्टूडेंट्स से बात कीजिए ना, पेरेंट्स से क्यों बात करते हैं? तो ये यही चीज़ दिखाता है कि पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो हमारा मेनका गांधी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है, ये सारा ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है, इनके बीच में एक पूरा मतलब जुड़ाव है टू फॉर अ सर्टन कंट्रोल ऑफ वुमेन्स मोबिलिटी, फॉर अ सर्टन कंट्रोल ऑफ वुमेन्स बॉडी। और एक फियर है कि जो ये पितृसत्ता वाली सोसाइटी है, जो ये कास्टिस्ट सोसाइटी है, इसमें इसके जो अलग अलग बंधन है, उसके बाहर कहीं औरत ना निकल जाए व्हेन दे आर गोइंग टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी स्पेस। सो यूनिवर्सिटी एक हिसाब से आपका मतलब
instead of being a space where women students can ठीक। find liberation, it's a space जो family और society से आपके ऊपर जो बंधन होते हैं उसको यूनिवर्सिटी रिप्रोड्यूस जब आप ये लड़ाई लड़ती हैं अपने विश्वविद्यालय में, तो घर वालों को भी पता चलता होगा, रिश्तेदारों को भी पता चलता होगा, तो उधर से भी सेम रिएक्शन आता है। हाँ, तो वही है कि अभी जो ये 2 साल का सफर रहा है, ये लड़ाई एक्चुअली सिर्फ यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं हुआ है। हम लोगों को अपने घरों, बहुत सारे लड़कियां हैं जो अभी टीवी में आके नहीं बात कर सकते क्योंकि घर पे अगर खबर चल गई तो उनको उसी टाइम फोन करके ले जाएंगे। इनफैक्ट जब ये मुहिम शुरू हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने यही तर्क अपनाया था। उन्होंने बार बार बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स को पता है, अभी पेरेंट्स को फोन करके बोलती हूँ कि तुम पिंजरा तोड़ अभियान के साथ जुड़े हुए हो। इनफैक्ट पटियाला गर्ल्स कॉलेज में 400 लड़कियां रहती है, उनका 5:30 बजे का टाइमिंग था। उन लोगों ने सबने एक पिटिशन साइन किया और मतलब प्रिंसिपल को दिया कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि ये टाइमिंग हटे, हमें लाइब्रेरी जाना है और जो भी हमें फिल्म देखने जाना है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, वो 400 लड़कियों का सारे पेरेंट्स को कॉल किया कि आपके लड़की ने ये एक चीज तो साइन किया। का एक कंट्रोलर वहां भी है, नहीं घर में जाके बता दो। तो वो और एडमिनिस्ट्रेशन वो यूज करता है आपके ऊपर कि हम आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे ताकि आप आवाज ना उठाए, ताकि आप आगे बढ़ के ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ ना बोले। सबा रुकिएगा, हम मुंबई की स्वाति के पास जाना चाहते हैं, वो शायद कहीं व्यस्त हैं। पर स्वाति, हम आपके जरिए आपका अनुभव जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। ये जो नियम बनाया गया था कि 11:30 बजे के बाद आप या तो उसके बाद बाहर नहीं जा सकती हैं और 11:30 बजे के बाद लौट नहीं सकती हैं, तो कोई भी अगर सामान्य दर्शक होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि हाँ, आप सुन नहीं पा रही हैं मुझे। हेलो स्वाति, हेलो जी, आपकी आवाज जी। नहीं आ पा रही है। अब तो आ रही है ना मेरी आवाज? अब तो आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ, हेलो जी जी हाँ, बोलिए। तो मैं यही पूछ रहा था कि मुंबई जैसे शहर में जहां हम मानकर चलते हैं कि उस शहर में लड़कियों के लिए रात की किसी भी वक्त घूमना या दिख जाना एक सामान्य बात है, लेकिन फिर भी 11:30 बजे रात का वक्त तो एक पर्याप्त समय है कि लौट आने का या उसके बाद नहीं जाने का। ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे कि 11:30 बजे तक बहुत अच्छा समय है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, उनको बोलो कि खुद ही बोल लीजिए आप। जी, पूरी कर। अच्छा ठीक है, छोड़ दो फिर। जी, तो सबा हम ये जानना चाह रहे थे कि ये आप लोग जब इस मुद्दे पर सोचते हुए, एक पहलू बार बार सामने आ रहा है कि समय की पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा और जानना चाहते हैं कि इस तरह के हॉस्टल के नियम, हॉस्टल में जो आपके लड़के दोस्त दूसरे हॉस्टल में रहते होंगे, दोनों की जिंदगी, दोनों के डेवलपमेंट में क्या फर्क आता है? फर्क तो बहुत ही ज्यादा है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, जामिया मिलिया जामिया, इस्लामिया, हाँ। उसमें जो वुमेन स्टूडेंट्स पर जो बाधाएं लगा जाती हैं वो तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल हैं। और जो मेन हैं हॉस्टल्स में, उनके लिए तो कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं। कभी भी आए, कभी भी जाएं। कभी भी लीव, मतलब लीव तक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम जब यूनिवर्सिटी आते हैं, हमको 2 लोकल गार्डियन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा। आप ये सोचिए, हम जब एक अनजान शहर में आ रहे हैं, हाँ। हम कैसे जानेंगे 2 लोगों को जिनको हम ट्रस्ट कर सके कि हम इनसे परमिशन लेके बाहर जाए। एंड फर्स्टली हम तो इंडिपेंडेंट वुमेन हो गए, वी आर एडल्ट्स जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे लिए एक से बढ़कर एक रूल है। एक तो ये रूल है कि आपका लोकल गार्डियन से आपको परमिशन चाहिए अगर आपको एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, एलजी। हाँ, उनको शादीशुदा उनको शादीशुदा होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, उनकी शादी भी करानी पड़ेगी। अच्छा, आपको बहन हो तो नहीं चलेगा। कोई कुंवारे होंगे तो उनकी शादी करानी पड़ेगी, राइट, ठीक। और इसके बाद इसके बावजूद भी हमें एक और चीज चाहिए होती है। हमें हमारे फादर से एक टेक्स्ट मैसेज कराना होता है कि मेरी बेटी को मैं परमिशन देता हूँ कि वो इस वक्त यहाँ जगह जाएगी और वापस मोबाइल से कराना पड़ता है। अगले बार से आधार नंबर भी ले लेंगे। आजकल लगता है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये आधार ही है। पता नहीं, सब जगह आधार हो जाएगा तो उसके बाद किसी के पास कुछ काम नहीं बचेगा, शायद सब चीज ठीक ही हो जाएगा फिर। हाँ, और ये सब इन चीज़ों के बावजूद के हॉस्टल रूल्स में स्टेटेड है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं। हाँ। और इनके अलावा इन मतलब हॉस्टल की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अगर बाहर हम कैंपस से बाहर हैं। ठीक है।
इन सब रूल्स को रखते हुए हम विमेन स्टूडेंट्स को जितनी परेशानी होती है एकेडमिकली भी, कि एक स्टूडेंट थी जो अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रही थी और वो हॉस्टल में थी और उनको एक एंट्रेंस टेस्ट देना था, पर बिकॉज उनके फादर अब्रॉड थे और वो टेक्स्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनको परमिशन नहीं मिली एक एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। तो इन और सब वो जो दोनों एलजी थे वो शादी करने चले गए थे? जी उनकी परमिशन तो थी but थी, लेकिन वो father की भी चाहिए। अच्छा पिता की भी चाहिए, माँ की नहीं? नहीं, माँ की बोलते नहीं आप अच्छा, माँ का कोई रोल ही नहीं है परमिशन देने में? बोलते लो क्यों जी। अर्थक्वेक के टाइम में लोग फंसे हुए थे क्योंकि कर्फ्यू लगा था। अभी दिल्ली में अर्थक्वेक नहीं आया था कुछ हफ्तों पहले, तो क्योंकि सारे पीजीज और हॉस्टल्स में ताले लगे हुए थे, पीपल वर बैंगिंग ऑन द डोर्स कि हमें बाहर निकलने दीजिए। बोला कि नहीं आपका हमारा सेफ्टी के कारण कभी हम मर जाएंगे। आपके पिताजी का वो इसलिए आपको नहीं जाएंगे? हाँ, तो हम मर जाए उस हॉस्टल और पीजी के अंदर, पर अंदर ही रहे। और ये एलजी वाला जो भी है लोकल गार्डियन, मतलब तुम्हारा खुद का दीदी रह रही है या फिर खुद का भाई रह रहा है जो शादीशुदा नहीं है, उनको तुम एलजी नहीं बना सकती हो। जो रैंडम इंसान है जो शादीशुदा है उनको यू कैन। अच्छा, ये एलजी कौन बनेंगे इसका भी क्राइटेरिया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कोई भी बन सकता है। आप सरकार की खुशामद कीजिए, बन जाइए, इसमें क्या है? इंटरव्यू भी होता है एंट्रेंस से पहले। अच्छा, एलजी का इंटरव्यू भी होता है? एलजी और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में पूछते हैं आप अरे, पिंजरा लड़कों तो का भी होता है जो जाते हैं वो हॉस्टल में? बिल्कुल नहीं, उनका तो कुछ ऐसा और इंटरव्यू में ये पूछते हैं आप पिंजरा तोड़ को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? आजकल ये भी पूछते हाँ, हैं ये कि भी अच्छा वो पूछते हैं। आंदोलन नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो वो सिर्फ आपको वोट परसेंटेज में गिनते हैं कि इतनी प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएं ये किसी को पसंद नहीं